गए थे टनल में वो निकल करके आए हैं, तो एक दायित्व बनता है कि आप उनका मान मर्दन करें और उस निमित्त हम लोग आए हैं। मान मर्दन करें और उस निमित्त हम लोग आए हैं। अब यहाँ हम नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और हेमंत सोरेन जिंदाबाद करने नहीं आए हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन यमुनोत्री नेशनल हाईवे के सिलकियारा सुरंग से झारखंड के 15 मजदूर सुरक्षित निकले। सीएम हेमंत सोरेन के पहल पर सभी सुरक्षित मजदूर एयरलिफ्ट से पहुंचे रांची। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन सिलकियारा सुरंग की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली घटना के बाद सुरंग से सुरक्षित निकले झारखंड के 15 मजदूर और उनसे मिलने गए उनके परिजन 1 दिसंबर की शाम रांची एयरपोर्ट पहुंचे। वहीं राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, श्रम विभाग के सचिव राजेश वर्मा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और बीजेपी के कई नेताओं ने मजदूरों को एयरपोर्ट में उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद सभी मजदूर और उनके परिजन एयरपोर्ट से कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मजदूर जब मुलाकात कर रहे थे तब सकुशल अपने प्रदेश में पहुंचकर सभी मजदूर भावुक हो गए। आपको बता दें, सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य के सभी मजदूर और उनके परिजनों को गत शुक्रवार 1 दिसंबर को एयरलिफ्ट कराकर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची लाया गया। वहीं रांची आने वाले मजदूरों में गिरिडीह जिला के रहने वाले विश्वजीत कुमार वर्मा और सुबोध कुमार वर्मा, राजधानी रांची के रहने वाले अनिल बेदिया, राजेंद्र बेदिया, सुखराम बेदिया, पूर्वी सिंहभूम के रहने वाले टिंकू सरदार, गुणधार नायक, रंजीत लोहार, रविंद्र समीर नायक, भुक्तू मुर्मू, पश्चिम सिंहभूम के महादेव नायक और खूंटी जिला के रहने वाले चमरा उराव, विजय होरो, गणपति होरो के नाम शामिल हैं। राज्य सरकार के अधिकारियों की टीम गई थी उत्तराखंड। सीएम आवास में सीएम से मुलाकात करने पहुंचे सभी मजदूरों से मिलकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार मजदूरों के साथ है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने मजदूरों की सुरक्षा और कल्याण के लिए कई योजनाओं को शुरू किया है और जल्द ही देश के लगभग 1 दर्जन राज्यों से एक इकरारनामा करते हुए प्रस्ताव भेजा जाएगा। सीएम ने कहा कि इस इकरारनामा के तहत प्रवासी मजदूरों को हमारी सरकार हर संभव मदद कर सकेगी। वहीं मजदूर लोगों को हुनरमंद बनाने के लिए राज्य सरकार निरंतर काम कर रही है। विगत कुछ महीनों में ही युवाओं को हुनरमंद बनाकर कई निजी क्षेत्रों में हजारों नौकरियां दी गई हैं। इसके साथ सरकारी नौकरियों के तहत भी सरकार नियुक्तियां दे रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मजदूरों से बातचीत कर कहा कि आप सभी मजदूर भाइयों की जब उत्तराखंड के टनल हादसे में फंसने की सूचना मिली तब आप सभी के परिजनों के साथ साथ पूरे राज्यवासियों के लिए भी काफ़ी चिंता और डरावना का समय रहा। सीएम ने कहा कि हम सभी लोग आपके सकुशल वापसी की प्रार्थना कर रहे थे। वहीं राज्य सरकार ने टनल हादसे में फंसे मजदूरों को सकुशल घर वापसी के लिए अधिकारियों की एक टीम को उत्तराखंड भेजने का काम किया। इसके अलावा आप सभी को अधिक से अधिक राहत पहुंचाई जा सके, आपके परिजनों को कोई तकलीफ न हो, इस निमित्त हमारे अधिकारी दिन रात लगे रहे। मुख्यमंत्री ने टनल से सुरक्षित बाहर निकले सभी श्रमिकों के साहस, धैर्य और बहादुरी की जमकर सराहना की। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने मजदूरों को 1,11,00,000 रुपए से अधिक की राशि की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने हेतु निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों को अबुआ आवास योजना, पेंशन योजना, आयुष्मान कार्ड, कृषि यंत्र, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मनरेगा जॉब कार्ड, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, पशु शेड योजना, ग्राम गाड़ी योजना समेत अन्य योजनाओं से आच्छादित करने का त्वरित निर्देश अधिकारियों को दिया है।
साथ ही मजदूरों से मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं स्वयं आपके रोजगार और आपको दिए जाने वाली योजनाओं का मॉनिटरिंग और देख रेख करूंगा। सीएम आवास पहुंचे सभी मजदूर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उत्तराखंड टनल हादसे में फंसे आप सभी श्रमिक सकुशल अपने राज्य एवं घर वापस आ गए हैं। यह आपके परिवारजनों के साथ पूरे राज्यवासियों के लिए खुशी की बात है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी श्रमिकों को अंग वस्त्र और शॉल भेंट कर अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दी। आपको बता दें 12 नवंबर 2023 को काम करने के दौरान उत्तराखंड के निर्माणाधीन सिलकियारा टनल में बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें झारखंड समेत कई राज्यों के 41 मजदूर अंदर सुरंग में फंस गए थे, जिन्हें 16 दिनों के बाद यानी 17वें दिन विभिन्न रेस्क्यू टीमों द्वारा बड़ी मशक्कत के बाद वहां से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस दौरान राज्य सरकार के अधिकारियों की एक टीम भी उत्तराखंड में मौजूद थी और वहां मौजूद श्रमिकों के परिवारजनों तथा फंसे हुए श्रमिकों की हर संभव मदद कर रही थी। इधर मजदूरों के सीएम आवास में मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान मौके पर श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक विनोद सिंह, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वंदना दाडेल, मुख्यमंत्री की सचिव विनय कुमार चौबे, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव राजेश वर्मा सहित अन्य कई अधिकारी उपस्थित थे। सर टनल के अंदर थे, स्टार्टिंग में थोड़ी सी डर लगती थी, क्या कि 3 डेज तक मलबा गिरता था। उसके बाद हमारे कुछ बड़े अधिकारी जो लोग थे वहाँ अंदर, हमारे सबा अहमद और टनल के एक फोरमैन और थे गब्बर सिंह नेगी जो उत्तराखंड के ही थे, वो लोग हमेशा मेरा हौसला बनाए रखते थे और मैं लड़कों का जितने भी थे मेरे मेंबर्स उन लोगों का हौसला हमेशा बनाए रखता था। जब कुरैशी की टीम अंदर गई थी तो उस वक्त क्या मंजर था? सर उस टाइम आए तो खुशी का माहौल इतना ज़्यादा था ना कि हम लोग सबको उन पे गले मिलने लगे। बहुत से गए थे टनल में, वो निकल करके आए हैं, तो एक दायित्व तो बनता है कि आप उनका मान मर्दन करें और उस निमित्त हम लोग आए हैं। अब यहाँ हम नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और हेमंत सोरेन जिंदाबाद करने नहीं आए हैं। ये संजीदा विषय है और इस तरह से इसका राजनीतिकरण होना ये ठीक नहीं है। बहुत दुख होता है। कह रहे आप क्या बात कर रहे हैं? टनल में जो कंपनियां काम कर रही थी वो कहाँ है? उन लोगों का क्या हुआ? हमारे 15 मजदूर वापस आ गए, वो ठीक है, फिर तो यही जाएंगे, फिर यही लोग फंसेंगे। तो जरूरत इस बात की है कि जो 3 रास्ते बनने चाहिए थे वो क्यों नहीं बने थे, उन पर क्या कार्रवाई हुई। अब उसमें तो सारी चीजें होगी, तभी तो पता चलेगा कि हम मजदूरों के बारे में सचमुच दिल से सोचते हैं, वरना ऐसे तो घटनाएं घटती रहेंगी और हम लोग अपनी संजीदगी इसी तरह दिखाते रहेंगे नारे लगाकर। इवेंट बनाने की कोशिश है, ये सब चलता रहेगा, क्योंकि इवेंट के अलावा और उनके पास कुछ बचा नहीं है। 3 तारीख परसों है और उसके बाद इवेंट मैनेजमेंट वाले भी कहीं नजर नहीं है। थैंक यू।